अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ठीक हैं। हमारी दुआ है कि आप भी सब सही होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द गोश्त। तो मैं किस तरह बना रही हूँ जी, मैंने उड़द ले लिए 250 ग्राम, और मैंने लिए देसी उड़द जो छोटा होता है। तो मैंने उसको धो लिया 2-3 पानी से, और फिर मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाला, नमक डाला और ऑयल डाल दिया। मैंने सरसों का डाला, आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। उससे प्रेशर कुकर में पानी नहीं निकलता, इतना ज़्यादा भी ना डालो कि निकल ही जाए। तो मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाला, और जब पानी खोलने लगा तो फिर मैंने उसके अंदर क्या डाला, उड़द डाल दिए। और उड़द डाल के मैंने तेज़ गैस पे 2 सीटी आने तक तेज़ रखा। फिर मैंने उसको कम कर दिया गैस को, और फिर मैंने 10 मिनट तक ये डाल दिया नमक। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको कम से कम नहीं तो 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर में प्रेशर दूंगी, जब तक कि गल ना जाए। फिर इसकी पहचान क्या होती है कि गल के ये फटने लगते हैं। तो जी मैंने ले लिया था ये मटन, और मैंने मटन को अच्छी तरह से पानी में डाल दिया था और वॉश करने के लिए। और फिर मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया था जो मैं ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ। ये है मेरा अदरक, लहसुन, प्याज। तो जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, और जो मुझे ड्राई मसाले रखने थे वो भी मैंने रख लिए थे। और अभी तो मैं वेट कर रही हूँ उड़द गलने का। तो बस मैं सोच रही थी कि ये मेरा कुकर बड़ा है, 7 लीटर का है, फिर इससे छोटे वाले में बनाऊँगी तो फिर परेशानी होगी। तो फिर मैंने सोचा जब भी उड़द गल जाएंगे तो फिर मैं इसी के अंदर अपने मटन को गला लूँगी, यानी कि भून लूँगी अच्छी तरह से। तो ये मेरा मटन हो गया, और अब मैं पीस रही हूँ ग्राइंडर में प्याज, लहसुन, प्याज का पेस्ट। और बस मैं ड्राई मसाले ले लूँगी और अपने गोश्त को भून लूँगी। फिर भूनने के बाद में मैं ये उड़द जो है ना इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर मैं इसके अंदर जो जो मसाले डालूँगी, जो जो डलते हैं इसमें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब तो मैं ये मसाला ग्राइंडर कर रही हूँ। तो जी मौसम तो चेंज हो ही गया है, और जैसे जैसे जनवरी का लास्ट जा रहा है तो मौसम गर्म होने लगा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम होने लगा। लेकिन रात को तो सर्दी हो ही जाती है, तो सर्दी चली रही है। और मेरे यहाँ ना उड़द गोश्त को बहुत शौक़ से खाया जाता है। मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मेरी बेटी भी खा लेती है, और हम भी खा लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। और जिसको अगर गोश्त में ना पसंद हो तो वो खाली उड़द भी बना सकता है। ये सारे मसाले डालने जो जो मैंने डाले हैं, और गोश्त ना डालें, लेकिन मैं तो मटन का डालती हूँ ना। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया, और अब मैं गोश्त में इसको डाल दूँगी मसाले को। और मैं इसके अंदर ड्राई मसाले भी डालूँगी। ये मैंने गोश्त को धो के कुकर में डाल दूँगी। जैसे कि मेरा उड़द गल जाएंगे फिर मैं इसके अंदर ये पेस्ट डालूँगी, और धनिया पाउडर डालूँगी, और जी मिर्च पाउडर डालूँगी, और हल्दी डालूँगी। और मैंने ना उड़द के अंदर भी नमक डाल दिया था, तो मैं गोश्त के अंदर भी डालूँगी नमक, इस वजह से कि गोश्त के अंदर भी नमक जाना चाहिए। तो बस मैं इसको ये मसाले डाल के और मैं गोश्त को गलने तक गलाऊँगी कुकर में। और फिर जैसे मेरा गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूँगी। जो भी आप चाहें वही डालें। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आजकल ना मैं रिफ़ाइंड खाना बहुत कम कर दिया है मैंने। ये कहते हैं कि हड्डियों की जान निकल जाती है, और ये जो हमारी हड्डियों के लिए चाहिए वो नहीं बनने देता ये। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना पीली सरसों का तेल मंगाया हुआ है, तो मैं ख़ास करके
उसको क्या करती हूँ कि उसको मैं किसी फ्राई पैन में डाल के ना उसको गर्म कर लेती हूँ, और फिर उसका वाइट कलर हो जाता है तो फिर मैं उसको डाल देती हूँ गोश्त में। और जो भी मैं बना रही हूँ तो मैं आजकल ना सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, अपने खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने फिर जब वो गोश्त गल जाता है तो फिर मैं उसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ गरम करके। फिर मैं अच्छी तरह से उसको मटन को भूनूंगी, और जब मेरा मटन भून जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर ये उड़द शामिल कर दूंगी, और फिर मैं उसको चमची से चलाऊंगी, यानी कि उन उड़द को दाल की तरह घोटना भी पड़ता है। और फिर जो मेरे मसाले जाने हैं जिनसे जायका आता है, जो हलीम का मसाला होता है, जो जो हम हलीम में डालते हैं वही वही हम उड़द में डालते हैं। उड़द और हलीम नाम तो अलग अलग है, लेकिन चीज़ बिल्कुल दोनों के अंदर एक ही जाती है। बस थोड़ा अंतर है कि मैं ना हलीम के अंदर चाट मसाला डालती हूँ और वो इसके अंदर नहीं जाता। तो बस इतना ही फ़र्क है, नहीं तो और बिल्कुल सब चीज़ें हलीम वाली ही जाती हैं इसके अंदर। तो आप भी बना कर देखिएगा, मेरे तरीके से बहुत अच्छा बनता है उड़द गोश्त। जो भी आप खाने वाले जो भी उड़द गोश्त को पसंद करते हैं देखिएगा। और मैंने ना क्या किया कि वही काम हो जाता कभी कभी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल को भूल चला। तो अपनी चाल कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये है कि थोड़ा बदलाव करना चाहिए, और मैं भी ऐसा करती हूँ बदलाव थोड़ा बहुत, ना के बराबर। लेकिन मैं ना उस बदलाव से, उस चेंजिंग से मैं सोचती हूँ ऐसा ना करती तो ठीक था, यानी कि मुझे वो चेंजिंग अच्छी नहीं लगती, और फिर मेरे यहाँ उस चीज़ को कोई पसंद नहीं करता। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने आज उड़द की रेसिपी आपको दे रही हूँ, उड़द गोश्त की रेसिपी आपको दे रही हूँ, तो मेरी एक दोस्त है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उनके भी ख़ास करके नहीं आता होगा बनाना। तो मैं उनसे उड़द गोश्त की बात कर रही थी, तो वो कहने लगी कि हम ना उसके अंदर सौंफ भी डालते हैं। बस उन्होंने ये कहा, और ये ना हमारी यूपी में बिजनौर, मुरादाबाद, इन साइडों में ज़्यादा खाया जाता है उड़द गोश्त के साथ चावल। शादियों में भी खाए जाते हैं ये। तो हमारी तरफ नहीं खाए जाते, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है, एक बार बना के देखा और वो अच्छी लगी हमें, तो फिर हमने खाना शुरू कर दिया। तो मेरा तो तरीका यही था। तो मैंने जो बिजनौर की लेडीज़ हैं उनसे भी मैंने सौंफ के बारे में सुना था, और फिर मेरी एक दोस्त है उन्होंने भी बताया। तो मैंने सोचा कि अब के सौंफ को डाल के ही देख लूँ। तो जैसे कि मैंने उड़द को मैंने उबालने के लिए रखा, नमक और ऑयल डालकर। तो फिर मैंने सोचा छोटी सी 1 चम्मच ले लिया मैंने सौंफ, और फिर मैंने, मेरे पास ना कॉटन का वाइट कपड़ा रखा था, जो मैं अक्सर बिरयानी में पोटली बनाती हूँ सौंफ धनिए की। तो मैंने उसके अंदर ना सिर्फ सौंफ 1 चम्मच डाल के, और जैसे मेरे वो प्रेशर कुकर में मैंने उड़द डाले तो उसको भी डाल दिया। मैंने कि चलो अब के देखती हूँ कि हाँ सौंफ का जायका कैसा रहता है। तो मैंने वो सौंफ भी डाल दी। तो मेरा ना वो सौंफ डालना ना मुझे नहीं पसंद आया, और फिर मुझे वही अपना तरीका जो मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मैं हमेशा बनाऊँगी, और मैं किसी का तरीका नहीं अपनाऊँगी। तो जी ये बस अपनी अपनी मर्ज़ी है और किसको क्या पसंद आए। तो मैं तो अगर किसी की कोई चीज़ देखती हूँ बना लेती हूँ, तो फिर मेरे घर वाले कहते हैं आज ये कैसा बनाया है। तो मैंने क्यों, क्या कमी है। उसने क्या, नहीं आज तो तुमने अपने तरीके से नहीं बनाया और तुमने किसी का तरीका अपनाया है। मेरी बेटी भी कहती है यही। तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने ना वीडियो देखी थी आज, तो उसको देख के मैंने बनाया है। तो वो कहती, मेरी बेटी, अम्मी नहीं, आप ना किसी की
रेसिपी देख के मत बनाया करो, अपनी रेसिपी से बनाया करो। मैंने कहा चलो अब नहीं बनाऊँगी। तो मैंने उड़द गोश्त में भी यही किया, बस इतना सा बदलाव किया, यानी कि बस सौंफ का। और मैंने वो खाया तो मुझे तो नहीं सही लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो तो खाते भी बहुत ही कम है ना, वो खाना ही बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कुछ अच्छा लग रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कुछ चेंजिंग आ रही है? उन्होंने नहीं, कुछ नहीं। तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं हुआ जो मुझे हुआ। तो जी ये ना मेरी ना थोड़ी वीडियो में मिस्टेक हो गई, और मैंने ना एक आध क्लिप डिलीट कर दिया था। जो ये आपको मेरी वीडियो में अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मेरी वीडियो ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर एक तो क्लिप ढूंढनी मुश्किल हो जाती है, और फिर फ़ोन हार्ड होने लगता है। तो ये बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और जी इधर ये मेरा गोश्त बन के तैयार हो रहा है। जो ये मेरा उड़द गोश्त बनेगा, और ये बन गई मेरी रोटियाँ, और इसमें मेरा गोश्त भुन रहा है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी उड़द, और जो जो भी मैं डालूँगी आप देखते रहें। अब तो मेरी फ़िलहाल रोटी बन रही है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि उड़द कैसा लगे, सालन कैसा लगा? तो वो कहने लगे सही है। मैंने कि कुछ बदलाव दिख रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बस खाते वो बहुत थोड़ा हैं, और इतना कुछ कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि मैं अगर गलत बताऊंगा तो ये गुस्से हो जाएगी कि मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, और ये फिर भी बताते रहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगा, या मुझे जायका नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से भी कुछ बता नहीं रहे थे मुझे लग रहा था। लेकिन बेटी ने भी कोई जिक्र नहीं किया कि अम्मी आज इसके अंदर कोई चेंजिंग लग रही है। उनको लगी नहीं होगी शायद, लेकिन हाँ मुझे लगा कि मुझे सौंफ नहीं डालनी चाहिए थी। तो जी ये मेरी सौंफ डालने से थोड़ी मिस्टेक हो गई, और डालने वाले डालते भी हैं। मेरी जानने वाली हैं, बिजनौर से ही हैं वो। तो एक दिन अपना बता रही थी, मैंने कहा भाई उनका नाम अकीला है। मैंने कहा अकीला तुम्हारे यहाँ शादियों में और शादी से एक दिन पहले जो होता है मेहंदी, तो उसमें उड़द गोश्त चावल दिए जाते हैं, तो तुम्हारे यहाँ कैसे बनता है? तो उसने भी यही मुझे सौंफ का बताया था। फिर एक मेरी फ्रेंड है, तो उसने भी मुझे सौंफ का बताया। तो मैंने क्या अच्छा ही लगता होगा, जिनकी रेसिपी है, जहाँ से ये रेसिपी हमारे तक पहुँची है, वो भी बताया, उन्होंने भी बताया सौंफ का। फिर ये मेरी दोस्त है, इनने भी बनाया होगा, और ये भी बताने लगी। तो फिर मैं आज डाल के देखती ही हूँ। तो मैंने डाला तो मुझे ना नहीं सही लगा, तो अब मैं नहीं डालूँगी, अपनी तरीके से बनाऊँगी। तो जी ये मेरी रोटियाँ बन रही हैं, और ये मेरा गोश्त भुन रहा है। और जैसे गोश्त भुनेगा तो मैंने उड़द को गला लिया था, और एक भगोने में निकाल के रख लिया था। और जो है इसके अंदर हरे मसाले जाएंगे, तो वो भी मैंने काट के रेडी करके रखे हुए हैं, और वो भी आपको दूंगी। तो जी जो इसमें मेरी वीडियो में अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, तो सॉरी, इसको इग्नोर कीजिएगा, इस वजह से कि मेरे से वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई, और जो ये 2 क्लिप रह गई, ये रह गई, बीच की क्लिप मेरे से डिलीट हो गई, और सॉरी। तो बस रोटी कम ही बनाऊँगी, कम ही खाते हैं, ज़्यादा रोटी कोई खाता नहीं है। और 4-5 रोटी भी बनाती हूँ तो उसमें से भी बच जाती हैं रोटियाँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मेरी रोटियाँ ना बचती हों। और बस फिर मैं क्या करती हूँ कि दरवाजे में जाकर अपने एक तरफ को रख देती हूँ, कुत्ते वगैरह खा लेते हैं। लेकिन भाई आजकल के तो हमारे कुत्ते भी इतने जायके वाले हो गए, इतने जायके वाले हो गए कि हम देखते थे अपने बचपन में कि अगर कुत्ता आ गया, और अब ना दुनिया ज़्यादा बदलाव में आ गई, कुत्ते को घर में नहीं आने देते। और पहले क्या हुआ करता था कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो कुत्ते डायरेक्टली अंदर आ जाते थे, और जैसे भी कोई खाना खा रहा है और कोई खाना, तो उसके लिए फ़ौरन रोटी का टुकड़ा तोड़ के
अब कुत्ते को डालते थे तो कुत्ता बेचारा आराम से खा लेता था। और अब कुत्तों को इतना दिन लग गए, इनके मिजाजों में इतनी जायका आ गया कि रोटी डालोगे तो खाते ही नहीं है। और अगर जो हम गोश्त वगैरह डालते हैं, हड्डी वगैरह डालते हैं, उस पर गोश्त लगा हुआ होता तो वो तो खा लेंगे ये। और जैसे ही हम रोटी डालते हैं तो रोटी खाते ही नहीं है। जैसे मैं डाल के आऊँगी, एक तरफ को रख कर आऊँगी, तो भाई उसको खाते ही नहीं है, फिर ऐसी की ऐसी पड़ी हुई मिलती है वो। और देखिए जी मेरी रोटी फूली फूली कैसी बन रही है, और माशाल्लाह से गरम गरम रोटियाँ। फिर ये उड़द तो गल ही गए हैं, बस अब तो गोश्त भुन गया और हाथ भी जल गया मेरा इतनी ज़ोर से कि इसकी ना रोटी की भाप निकल के मेरी उंगली पर लग गई। अब इसको पानी में डालूंगी खाना बना के, फिर इसके ऊपर मैं बोरोप्लेस लगाऊंगी जब कभी चैन पड़ेगी। और जो ये भाप लग जाती है ना तो बड़ी परेशान करती है। तो ये मेरा तवा गरम है और मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी, और जैसे ही ऑयल मेरा वाइट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने गोश्त में, और फिर मैं इसको बुनाई कर लूँगी। तो मैं बता रही थी ना आपसे कि मैं आजकल सरसों का तेल ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पीली सरसों मंगाई हुई थी, पीली सरसों का तेल। और वाकई में अगर हम लाल वाली सरसों का तेल ही हमने हमेशा खाया, तो ये तो पीली सरसों का तेल मेरे यहाँ पहली बार ही आया। वो भी मेरे हस्बैंड को ही ऐसा लगा कि मैं, हमारे यहाँ ना रुड़की में एक वो लगी हुई मशीन, तो वहाँ पे सरसों के तेल को वो निकाल कर देते हैं, तो वहीं से लाए थे वो। और अब मेरा तेल ख़त्म होने वाला है, तो माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ भी आ रहे, तो बस मैं फिर वही तेल मंगाऊंगी। रमज़ान में तो काम भी ज़्यादा होता है, छोले बनाने पड़ते हैं और पकौड़ियाँ भी रोज़ बनानी पड़ती हैं, और इधर दही की फुल्कियाँ बनानी पड़ती हैं। तो अगर ना बनाओ तो ऐसा ही नहीं लगता कि भाई अफ्तार में कुछ है। पकौड़ी ना बनाओ तो ऐसा लगता है। और मेरे हस्बैंड ना दही की फुल्की कम ही खाते हैं, लेकिन रमज़ान तो रमज़ान है, तो रमज़ान में तो दूसरे दिन कह देते हैं मेरे से कि वो बना लेना आज फुल्की। मैंने कहा अच्छा बना लूँगी। तो ये समझो कि रमज़ान में अगर 1 महीने के रोज़े होते हैं तो मेरे यहाँ 15 दिन तो ज़रूर फुल्की बनती है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और छोले वगैरह नहीं इतने शौक से खाते वो, बनाती तो हूँ मैं, ऐसे कर लेती हूँ जैसे कि उबाल के मैंने छोलों को रख लिया और उनको ना फ्रीज कर देती हूँ। फ्रीज करके फिर मैंने थोड़ी एक पैकेट निकाला और मैंने उसके छोले बना लिए, ऐसे ही छोले खाने वाले जो चम्मच से खाते हैं बस। तो ये मेरा गोश्त भुनना है, और अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल दूँगी और इसकी गोश्त की बुनाई कर लूँगी, और फिर मैं इसके अंदर उड़द डाल दूँगी। उड़द डालूँगी, फिर जो मेरे कटे हुए मसाले रखे हैं, हरे मसाले जो इसके अंदर जाते हैं वो भी डालूँगी। और जो बिल्कुल मेरा रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको रेडी दिखाऊंगी कि भाई मेरा उड़द गोश्त बन चुका है। और आप भी बनाइएगा रिहाना के किचन में, रिहाना के तरीके से, और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बनाना चाहें तो ये ऑयल गरम हो गया और मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब गोश्त की कर लूँगी बुनाई अच्छी तरह। देखो जी हर चीज़ ना टाइम तो लगता ही है। मुझे समझो कि शाम के खाने में अगर जो मैं गोश्त वगैरह बना रही हूँ तो फिर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मुस्तकिल। 2-2.5 घंटे मुझे लगते ही लगते हैं। अगर जो मैं दाल सब्जी बनाती हूँ तो फिर मैं 1 ही घंटे से। ये हो गया जी मेरा गरम मसाला और हरी मिर्च और हरा धनिया, और मैंने ना अदरक डाल दिया था पहले ही। अदरक ना बारीक वाला काट के डालती हूँ ना, अदरक बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, जैसे कि हलीम, उड़द गोश्त और तहरी। तो इन चीज़ों में ना, तहरी में भी मैं बिल्कुल एक ही सेम मसाला रखती हूँ। तहरी, हलीम और उड़द गोश्त, इसमें मैं तीनों चीज़ों में एक ही मसाला डालती हूँ और उसी से मुझे जायका आता है। तो ये डल गया जी मेरा ऑयल, और अब मैं इसको गोश्त की खिंचाई कर लूँगी। और अब इसके अंदर जाने वाले हैं मेरे
उड़द उड़द जाएंगे, फिर मेरा जो मसाला जाने वाला था वो चला गया इसके अंदर। और उड़द जाके फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, शामिल करूँगी और इसको घुटाई करूँगी। और फिर मैं 1-2 सीटी लगाऊंगी और सीटी लगाने के बाद में मैं इसमें लगा दूँगी प्याज का भंगार, तड़का बोलो या भंगार बोलो। और जी मेरे हाथों हाथ ना साथ साथ अपनी मेरी किचन जो है ना ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। और इतनी छोटी है कि मेरे कैबिनेट भी नहीं है मेरे किचन में, तो मुझे ना बर्तन रखने की भी बहुत परेशानी होती। एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर ना मैंने टब में भर के अपने बर्तन रख रखे, और उसी के ऊपर से मैं बर्तन लेती हूँ और वहीं पे मैं रख देती हूँ। किचन का स्लिप भी मेरा बहुत छोटा है, इसकी चौड़ाई जो है ना बहुत कम है, तो मेरे किचन बिल्कुल छोटा है और कैबिनेट भी नहीं है। अगर मैं इसमें कैबिनेट बनवाना चाहूँगी तो बनवाऊँगी, लेकिन बस अभी नहीं बना रही। तो मेरे किचन में ना बर्तन रखने की जगह नहीं है। और स्लिप पे अभी मैं समझो कि रोटी बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, जैसे कि चकला बेलन कहीं रखूँगी, हॉट पॉट कहीं रखूँगी और आटा कहीं रखूँगी, तो ऐसे करके ना मुझे बनाना पड़ता है। और प्लीज़ अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम आप ही के लिए बना रहे हैं, अगर आप हमें पसंद करते हो तो भी, और हमें पसंद नहीं करते हो तो भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ तो ये अब मेरा गोश्त तो बिल्कुल भुनाव पे ही आ रहा है, भुन ही गया समझो। अब तो इसके अंदर बस मेरा उड़द जाने वाला है। इतनी मेहनत से बनाया जाता है और खाना बिल्कुल ना के बराबर। बस मैं तो जो भी बनाती हूँ ना बस बचता ही बचता है, बचता ही बचता है। तो जी ये मेरा गोश्त भुन गया है, बस ये भुन गया माशाल्लाह से। देखिए इसका ना तेल वगैरह एक तरफ आ गया, गोश्त मेरा गल चुका। और ये जो हरे मसाले हैं ये भी मैंने डाल दिए, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस अब इसके अंदर क्या करूँगी मैं, अब इसके अंदर जाएगा मेरा उड़द जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो कुत्ते इतने बोलते हैं, इतने बोलते हैं कि मैं बस रात को ना वीडियो अपनी रात को डालती हूँ, और फिर भी ना इतने कुत्ते बोलते हैं कि आपको भी आवाज़ मेरी वीडियो के अंदर आती होगी कि मैं एक कमरे में जाके ना बहुत तन्हाई में जाके वीडियो को डालती हूँ, एडिट करती हूँ, और फिर भी इन कुत्तों की आवाज़ें इतनी आती हैं कि रात को तो बस। वैसे मेरा घर ना ऐसी जगह पे है, ये रोड चल रहा है, सारी रात तो बाइकें चलती हैं और ई रिक्शा चलती हैं, इस वजह से कि दरगाह के पास मेरा घर है और सारी रात जायरीन आते जाते रहते। तो बहुत रात को मैं अपनी वीडियो डालती हूँ, एडिट करती हूँ कि भाई शोर शराबे की आवाज़ ना जाए। तो फिर भी ना कुत्तों की आवाज़ें तो ज़रूरी आती हैं। तो जी ये मेरा गोश्त रेडी हो गया और मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर उड़द। पहले नहीं खाते थे हम उड़द, और मैंने ना एक मेरी दोस्त हैं उनसे मैं बात कर रही थी तो वो कहने लगी हम तो बनाते हैं। फिर मैंने भी अब से नहीं है, हो तो गए बहुत साल बनाते हुए। जब का मैं वाकया बता रही हूँ आपको, ये गया मेरा पिसा गरम मसाला, तो वो भी बना दिए। अब तो माशाल्लाह से सभी बनाने लगी, जैसे जैसे जायका लगने लगा तो सभी बनाने लगी। मेरी बहनें भी, बड़ी वाली बाजी के यहाँ भी बनता है, वो भी बता रही थी कि बनता है हमारे यहाँ, और मैं भी बनाती हूँ। रह गई मेरी एक बहन मुन्नी बाजी, उनको कुछ नहीं पता बनाती हैं या नहीं बनाती, उनसे कभी इस बारे में बात नहीं हुई। अब के बात करूँगी तो पूछूंगी कि आप भी बनाते हो या नहीं, तो बनाएंगी तो बहुत अच्छा लगता है, बनाएंगी तो। और मेरी भांजी भी है, उसका भी चैनल है रूबी रूटीन व्लॉग के नाम से, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है और उनकी खाने की भी बहुत
तारीफ़ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये है कि खाना बनता है दिल से, दिमाग से। ऐसे नहीं है कि खाना बन रहा है यहाँ और हमारा दिमाग कहीं और है तो बिगड़ ही जाएगा। तो खाना तो बनता दिल से। और ये है कि मैं ना थोड़ी, ये मेरा रेडी हो गया, अब मेरा भंगार भी इसके अंदर लग गया। और जी ये बन गया मेरा उड़द गोश्त। आप भी बनाइएगा रिहाना की किचन में। ये गया मेरा भंगार। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर घर के पास ना 2-4 घर होते हैं या अपनी कोई फैमिली होती है तो 1-2 घर में ज़रूर भिजवाई जाती है। लेकिन क्या करूँ, मेरा कोई यहाँ पर अपना नहीं है। मैं यहाँ परदेश में रहती हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पे अपना नहीं है। और जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे रोड चल रहा है, मार्केट है, वहाँ भी किसी का घर नहीं है। अल्लाह हाफिज़।